ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सभी लोग हाथ ऐसे कर लेंगे। सभी लोग अपना कैमरा पहले ऑन कर लें। सबसे पहले कैमरा ऑन कर लें। मुझे बोलना क्यों पड़ता है जनाब? अरे आप लोग को मुझे बुलाना क्यों पड़ता है जब पता है 6:30 बजे आपके लिए टाइम अलॉटेड है? तो अपने आप को शेड्यूल कीजिए ना। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। आज 15वां दिन जा रहा है क्लास का। ये सेशन जो तीसरा बैच का 15वां दिन है। अपनी हरकतों पे ध्यान दे प्लीज। मेरे से कितना फटकार खाएंगे सर? आपका उम्र है क्या? आप बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को फटकारेंगे, मैं आपको फटकार रहा हूँ। सभी लोग कैमरा ऑन करके सामने बैठे ढंग से, है ना? हाथ को यूं करे, है ना? और आप समझे बातों को कि ये हाथ नहीं है। ये साक्षात नारायण, साक्षात नाथों के नाथ जगन्नाथ आपके साथ हैं। इसे होल्ड कीजिए और बोलिए, हे जगन्नाथ प्रभु, आप सदा हमारे साथ हो। ना मुझे आपके रहते किसी का डर है, ना किसी का भय है। मैं आपकी सदा ही जय। और आपको अपने साथ पा करके इस कर के रूप में मैं बहुत भाग्यवान हूं। आइए इसको ऐसे कीजिए, स्तुति कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओ तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव दु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां तुलसी रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गंगा रूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ
त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओ सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नाम धीमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। कल गणेश चतुर्थी था और हम लोग ने गणेश जी का एक पाठ किया था। आइए वापस से आज हम लोग दोहराते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जो गूढ़ रहस्य है जो हमारे काम से सीधा संपर्क है। आइए वरदान। लिंगोटांगन बंदी न चरण डोला न पायन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंद पूजन भावे ओ वालिन माही नमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे महाप्रभु तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। दोस्तों, ये जो मंत्र है जो गणेश जी के ऊपर आधारित है, इसका अर्थ सभी को पता है तो हाथ हिला दें, नहीं पता है तो हम लोग इसको 2 मिनट में समझा देंगे फटाक से। आइए समझते हैं फटाफट। वरदान। ऑलराइट, तो इसमें मेजरली सारे मंत्र तो आपको पता होंगे। एक जो है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है कायन वाचा, ठीक है, यानी जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वाचा, ठीक है, और मन यानी जो हम सोचते हैं। इन तीनों में पहली बात तो अलाइनमेंट होनी चाहिए, दूसरी बात ये प्रकृति के लिए होनी चाहिए और दूसरों के लिए होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मैनकाइंड के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अगर कोई भी इंसान जो अपने लिए करता है वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो समाज के लिए करता है वो खुद को भी उद्धार करता है और समाज का भी उद्धार करता है, ठीक है। सो यहाँ सीधा से ये मतलब है कि अगर मैं जो बोल रही हूँ, कर रही हूँ और सोच रही हूँ, अगर उसमें सबका हित है, मतलब सिर्फ स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, किसी गैप को फिल किया जा रहा है, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर्स, जब कोई भी बिजनेसमैन अगर खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस करता है पैसे कमाने के लिए, तो वो उतना ग्रो नहीं करता है एज कम्पेयर टू अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो वो करता है, जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो वो जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो अपने आप ही ग्रो कर जाता है। गेट इट। मैं एक 10 मिनट का ऑडियो छोड़ा हूँ, किसने किसने वो ऑडियो कंप्लीट कर लिया है? आज मॉर्निंग में मैंने 10 मिनट का एक ऑडियो रिलीज किया है, किसने किसने कंज्यूम किया उसे? हाथ हिला के बताया मैंने कर लिया। आपने कमेंट नहीं किया लाल साहब। सुनना काम नहीं है सर, नॉट बी नेवर बी अ कंज्यूमर। जैसे विक्टिम माइंडसेट वाले लोग करते हैं। अगर आपने कंज्यूम किया है तो आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उसी वक्त तत्काल। सारी चीजें तत्काल में होनी चाहिए, एकदम इंस्टेंट, ठीक है। वो आपको समझ में आएगा। आप ऑडियो सुन के रिप्लाई करना है, कमेंट लिखना है, वीडियो बनाना उसके ऊपर में। अच्छा, कल आपने जो सीख लिया, जिसमें एकदम क्लियर कट मैंने मैसेज कर दिया आप लोग को, क्योंकि देयर इज अ 2 टाइप ऑफ माइंडसेट। हालांकि किताबों के माध्यम से आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा या सुना भी होगा, चाहे उसका ऑडियो बुक भी आपने सुना होगा,
तो रिच डैड पुअर डैड का सीधा सा अर्थ है कि एक विक्टिम माइंडसेट होता है जिसको कंज्यूमर माइंडसेट बोलते हैं, जो हर चीज में अपना मुनाफा खोजता है, कहीं प्रॉफिट खोजता है, डिस्काउंट खोजता है, कुछ ऑफर खोजता है, कुछ अपने लिए स्पेस खोजता है, कुछ पैसा और कुछ ए और बी और सी। लेकिन क्रिएटर माइंडसेट ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैंने उस ऑडियो में नहीं दिया जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। आप अदानी अंबानी टाटा बिरला से कभी उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई ऑफर या डिस्काउंट खोज रहा होगा? हेलो, ये भी तो कारोबारी है, एक इंसानी है जो चला रहा है सारे सिस्टम को। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर जो टाटा अंबानी बिरला, ये कहीं किसी से डिस्काउंट मांगता होगा क्या? कहीं किसी चीज में चिल्लड़पंती करता होगा क्या? इसके लिए जितने भी बड़े होटल्स हैं वो खुले हुए हैं। आपको पता है ना, जो 9/11 का ताज होटल पे हमला हुआ था, उस दिन क्या एक खास हुआ था वहां पर, और वहां पर अदानी अंदर में था और वो ट्रैप में आ चुका था। ये बात किसी किसको पता है? होटल ताज में जब अजमल कसाब घुसा था, उस होटल ताज में उस वक्त अदानी भी था, अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहा था। किसी किसको ये बात पता है? आपको ये बात पता नहीं है? इतना फेमस बात पता नहीं है? सोच लीजिए आप लोग कहीं नहीं है, क्योंकि आपको अपना पर्पस ही नजर नहीं आता है चीजों में। इसी को बोलते हैं एक कंज्यूमर और एक विक्टिम माइंडसेट, और इसी को बोलते हैं क्रिएटिव माइंडसेट। हर चीज आपको दिखाई देगा जो दूसरों को दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज को देख के आप कुछ समझ पाएंगे और एक चीज को देख करके आप थोथा रह जाएंगे। हमारे पास आने का अर्थ है अपनी हरकतों पे आप बा- एकदम तुरंत ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने आप को राजा हैं तो राजा ही हैं आप हमारे यहाँ पास आ गए हैं। यू आर योर ओन ब्रांड, मैंने बोला है और मैंने कहा है, यू आर योर ओन ब्रांड वर्थ ₹300 CR विद इन 369 डेज। ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी ओरिजिनलिटी है, आपकी औकात है। अब अपने औकात से नीचे उतर के आप कितना दिन जिएंगे, पहले वो बता दीजिए मुझे। अपनी हरकतों के दम पे आप खा रहे हैं और पचा रहे हैं। आप क्या बच्चा पैदा करने की मशीन बने हुए हैं? बॉस, बहुत नसीबों से नसीब होता है। चीजें आपने बहुत अच्छा करा है, बाल बच्चों का नसीब अच्छा है, वाइफ का नसीब अच्छा है, माँ का नसीब अच्छा है, आपके जैसे लोग मिले और आपके जैसे लोग का रिजुने मतलब वाइब्रेशन कनेक्ट हुआ है और मेरे पैनल पे बैठ पाया है। मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं हर एक बात को प्रूव कर सकता हूँ। मैं एक एक बात को प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास हर एक बात का प्रमाण है। ठीक है? इसीलिए मैं हवा में बातें नहीं करता और मैं एकदम डंके के चोट पे बोलता हूँ कि आप कहीं भी मत्था टेक रहे हैं ना, इमीडिएट बंद कर दीजिए, अपना समय को खराब मत कीजिए। क्योंकि आपका समय सिर्फ कहीं और भी खराब हो रहा है, वो उससे आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इमीडिएट इमीडिएट बकवास बंद कीजिए और जो बता रहा हूँ वो करना शुरू कीजिए। अन्यथा आपका जीवन जो है ना, नरक है, और ज्यादा नरक हो जाएगा। एकदम लिख के रखिए, एकदम ओपन बातें बता रहा हूँ, आपका जीवन नरक है। आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। आप लोग विक्टिम माइंडसेट है, कंज्यूमर माइंडसेट है। क्या हराम में मिल जाए, क्या फोकट में मिल जाए, क्या मंगनी में मिल जाए, कहाँ बिना पैसे दिए मेरा दाल गल जाए, आप इस तरह की फिलॉसफी से ड्रिवन है। और ये एक जो हरकत है ना, ये हरकत आपको कभी भी अमीर बनने देगा ही नहीं। ये विक्टिम माइंडसेट है। क्रिएटर माइंडसेट, अदानी अंबानी, किसी को लगता है कि कहीं से उसको डिस्काउंट मिल जाता? कभी नहीं लगता है, क्योंकि सारा साम्राज्य पता है कि घुमा फिरा के मेरे पास ही आएगा। वो 7 लाख वाला जो एक रात का नाइट का जो स्वीट होता है ना, वो उसमें सोएगा, वो कॉर्डिला में क्या, उससे भी बड़ा क्रूज में जाएगा। वो क्रूज में जाएगा क्या, वो तो क्रूज का पूरा मालिक बन जाएगा। ठीक है ना? आप अपनी हरकतों पे जब तक ध्यान नहीं देंगे, आप हमेशा चिंदी चिंदी वाला काम करेंगे। और मेरे पास आने के बाद चिंदी वाला काम नहीं करना है, मैंने बार बार बताया है। आपको सिर्फ एक ही काम बचा है, अपने आप को सरेंडर करवा देना, अपने अंदर की मासूमियत के साथ सामने आना। क्योंकि आप जब तक इस काम के साथ सामने नहीं आएंगे, आपका हाथ खुलेगा नहीं, आपका दिमाग खुलेगा नहीं। और आप जो कर रहे हैं वो चिल्लड़पंती करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। पैसे नहीं है सर, ये है, बी है, सी है, डी है। अरे यार, जीवन है, सांसें चल रही है, इतनी बात करोगे? तुम्हारा सांस इसलिए चल रहा है कि बकवास करो तुम। ये नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, बहुत तकलीफ है, अरे आपको नहीं पता सर, ये हाल है, बी हाल है, सी हाल है। अरे यार, कर्महीन हो, पुरुषार्थ दिखाने से डरते हो, खाते और सो जाते हो, बकवास करते हो। भूखे रहो ना, खाना मत खाओ। अभी मेन बात क्या है, देखिए बहुत सारे लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे, तो आप लोग थोड़ा समझिए बात को कि ये एक इनर सर्कल पैनल है और ये सेशन भी पैसे दे के बैठने वाला सेशन। हम फ्री में किसी से बात नहीं करते। मेरा फटकार के लिए भी, मेरा गाली खाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना? तो जो भी लोग फ्री में आते हैं मेरे क्लास के अंदर, वो तुरंत खबरदार हो जाए, मैं फ्री में आपसे बात नहीं करता।
आप मेरे कर्जदार हो जाएंगे और कुदरत मुझे वो कर्जा आपसे दिलवा ही देगी। एकदम याद रखिए, जो लोग मेरे बोलने पे, मेरे अपील करने पे पेमेंट नहीं करते हैं, आप मेरे ऋणी हो जा रहे हैं, और ये कुदरत का नियम है, वो आपसे मेरे को दिलवा ही देगी एक ना एक दिन। तो आपको मासूम होना है, सरेंडर करना है खुद को, चीजों को जैसे मैं कनेक्ट कराता हूं वैसे ही कनेक्ट होना है, वही आपकी ताकत बनेगी, वही आपके लिए है। ठीक है ना? और आपके पास जो भी है वो कुछ नहीं है, वो कुछ है ही नहीं वो। ठीक है? तो आपने कल क्या क्या समझ लिया था? कल मंगल मिलन में आपने मेन बात जान लिया था कि एक क्रिएटर माइंडसेट होता है, एक विक्टिम माइंडसेट होता है, जिसको कंज्यूमर माइंडसेट बोलते हैं, जो फोकट में चीजें खोजता है, कम दाम में चीजें खोजता है, डिस्काउंट में खोजता है, अभी पैसा नहीं है, कल होगा, ये होगा। उसको सिर्फ कोबरा बाइट करने का इंतजार है कि जिस दिन उसको नाक डसेगा ना, उस दिन जाकर के आईसीयू में एडमिट होगा, और उसके सारे परिवार खड़े हो जाएंगे और उसको मरने नहीं देंगे। कोई अपना कंगन बेच देगा, कोई अपना झुमका बेच देगा, कोई अपना अंगूठी बेच देगा, और वो कोबरा जो काटा है ना, अब डॉक्टर बोलेगा 10,000 तो, 50,000 तो, 1 लाख तो, और आप भर देंगे वहां पे। आप लोग इसका इंतजार करते हैं कि आगे कोबरा डांसे आपको। यू आर अ लॉस ड्रिवन। आपका 50 रुपए किलो का दूध उबल के गिरने वाला होगा ना, आप दौड़ के जाएंगे उसको बंद करने के लिए, और गिर करके 500 रुपए का चोट लगा लेंगे। तो आपका माइंडसेट वहां पर ड्रिवन है। आपको बात समझ में ही नहीं आता है इनिशियली, आपको सारा चीज जो प्रॉफिटेबल है ना, वो आपको अपने दिमाग से लगता है स्कैम। इमीडिएट इसको बंद करें। ठीक है ना? शुभ वरदान में पहुंचना ही अपने आप में एक सौभाग्य है। एकदम इस बात को लिख के रखें, सारे लोग टाइप करें, शुभ वरदान में पहुंचना ही अपने आप में सौभाग्य है। आपने 110 सीढ़ियां नहीं चढ़ी होगी अपने जीवन में, तो 111वां नंबर ही मेरा, इससे पहले तो मैं आपको मिलता ही नहीं हूं। 111 ही मेरा नंबर है, जिसको 3 बोलते हैं, स्टार्ट योर नी इनिंग। आप हमारे 111 नंबर पे पैर ही रखते हैं ना, जब 110 सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा ही उसी वक्त है जब आपकी हालत टाइट हो गई है, हालत खस्ता हो गई, आपकी सांसें फूल गई हैं। ठीक है ना? अब हमारे को अच्छी तरह पता है कि आप 111 सीढ़ी पर आए हैं, मेरे पास आए हैं, यानी 110 सीढ़ी आपने चल लिया है। उसके बाद भी अगर आप उंगलीबाजी करेंगे तो आपका जीवन तो ध्येय है ही साहब। उंगली उंगली मत खेलिए, सरेंडर कीजिए, आपके पास विकल्प नहीं है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तभी तक का विकल्प है। इलेक्शन के बाद तो आपकी हालत चटनी बन जाएगी। आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं ना, रौंद दिए जाएंगे। आपको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से प्रखर है और गवर्नमेंट ने क्या क्या तैयारी करके बैठा है। बस इलेक्शन का टाइम है इसीलिए, नहीं तो आपको पता है कि विक्टम माइंडसेट ही मैक्सिमम है। 95% आबादी विक्टम माइंडसेट है, कंज्यूमर है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनका मोटो है। अभी मुझे क्या लाभ होगा, अभी मुझे क्या लाभ होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, प्रॉफिट प्रॉफिट, यहां से मेरा क्या लाभ होगा। और इस तरह के धूर लोगों को ही क्रिएटर माइंडसेट खोज रहा होता है। जो कंज्यूमर है ना, उसी को आप खोज रहे हैं, जो क्रिएटर माइंडसेट है। तो आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी और बाकी की जो गवर्नमेंट है ना, जो उसका ड्राइव है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज अब बन चुका है ना 10 साल में काम करते करते, वो नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट है और नेक्स्ट लेवल का बॉडी लैंग्वेज है। नरेंद्र मोदी ने सबका हलवा टाइट कर दिया है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग ऊपर बैठे हैं ना, उनका हालत टाइट कर दिया 10 सालों में, उसको बता दिया काम होता कैसे है। अब तो पंगा लेने का नहीं भाई, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। और जितना आप लोग सोच रहे हैं ना, अंग्रेजी बतियाना चाह रहे हैं, अंग्रेजी तुरंत इमीडिएट तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। आपकी अंग्रेजी से आपके घर में अनाज नहीं आएगा साहब। वो फिर लाइन में खड़ा होकर 1 रुपया किलो वाला अनाज लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। एकदम बड़ी बातें बोल रहा हूँ, उसको समझ जाइए आप, एकदम बड़ी बातें बोल रहा हूँ आपके लिए। यहां तक किसको किसको बातें कनेक्टेड है, टाइप करें, आया बड़े लेटर में कनेक्टेड। यहां तक जिसको जिसको बातें समझ में आ गई है कि मैंने क्या बोला है, अगर कनेक्ट हो गए हैं तो टाइप करें कनेक्टेड। Mass connected. And you all will be highly active, all right? Web also connected, Mark sir connected, राजेंद्र सर, रतन सर। अच्छा, जितने भी लोग नए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे, कैन यू ऑल टाइप FT फर्स्ट टाइम इन द चैट सेक्शन? सुनील कुमार सर कनेक्टेड, रतन सर FT, वैभव सर, मुश्ताक सर FT, ओके। सुनील सर FT फर्स्ट टाइम, ओके। फर्स्ट टाइमर के लिए हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, वो आप देखें। 90 मिनट्स का वेबिनार है ये, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको कॉपी करके रखें। और जैसे ये सेशन मैं खत्म करता हूँ, तुरंत ही आप मेरे नेक्स्ट सेशन में आए, जहां मैं, मेरी बिटिया, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, चारों को ही हम लोग आपकी मदद करेंगे। और आपका 90 मिनट्स का मैं दावा देता हूँ कि आपने आज तक अपने जीवन में ऐसा वेबिनार अटेंड नहीं किया होगा।
इस तरह की बातें नहीं सुनी होंगी, इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं सुने होंगे। और मेरे साथ जिस तरह के स्टूडेंट है, आप तरह उस तरह की स्टूडेंट को कभी महसूस भी नहीं किया होगा किसी और के पैनल पे। मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो समझ लीजिए मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है। इतना प्यार करते हैं लोग मुझसे। हेलो। और यहाँ पर कौन कौन मुझसे उस लेवल का प्यार करता है वो दिखा सकता है। मैं अगर एक आदमी का ऑडियो ऑन करूँ तो सामने आ जाएगा कि कैसे वो मेरे को माँ माँ करके बुला रहा है। तो ये मैं अपने मुंह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको, ये मेरे पास समय नहीं है कि मैं सबको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ खड़ा करूँ। मेरे पैनल पे आने का मतलब ही है कि आपको सिर्फ मातृत्व मिलेगा, माँ का गोद और माँ का आंचल मिलेगा। सभी लोग टाइप करें M AA माँ। जिनको फील आता है, जिनको फील आता है वही टाइप करे, जिनको फील नहीं आता है माँ वाला वो ना टाइप करे। दिनेश सर, विजय राज सर, वनीता मैम, सुनील सर, वैभव सर, देवराज सर, मुश्ताक सर ने लिखा है हाँ। जो लोग नए हैं उनको तो अभी पता नहीं चलेगा कुछ भी क्या चल रहा हाँ है। ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि क्या है यहाँ पे। ठीक है। लाल सर, अरविंद सर। ठीक है। अभी आप लोग के पास विकल्प नहीं है, सिवाय शुभ वरदान के आपके पास कोई विकल्प नहीं है मार्केट में। और पूरे मार्केट इन द सेंस नॉट ओनली इंडिया मार्केट, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में आपके पास विकल्प नहीं है साहब। जो क्लैरिटी, जो सेंस, जो अप्रोच मैं दे रहा हूं वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैंने वर्ल्ड क्लास चीजें लाके खड़ा करी है। अगर आपको वाकई में, जो लोग पुराने से मुझे महसूस कर रहे हैं, जो हमारे पास पैसे दे चुके हैं या फिर मेरी चीजों को डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हैंड रेस करें। मैं आपको मौका देता हूँ 1-1 मिनट बोलने का, सिर्फ 1 मिनट। कोई बोलना चाहता है कि किस लेवल पे मैंने आपकी सेवाएं मुहैया कराई हैं? 1 मिनट बोलने का मौका दे रहा हूँ, 2-3 लोगों को मौका दूंगा, प्लीज। जिनको बोलने में इंटरेस्ट है वो हाथ ऊपर करें, जो पुराने हैं। राजेंद्र सर। राजेंद्र सर, बोलिए सर, आप ही बोलिए। अनम्यूट कर दिया नमस्कार मैं सर। आपको। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। पूरा जीवन ही बदल गया सर। ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी जो आपके पास हैं, जो आप हम कर रहे हो सर। और धन्यवाद। हम पे ही काम नहीं हो पा रहा है सर, बस गलती हम में ही है बस। नहीं नहीं, गलती नहीं है, गलती नहीं। आपको मैं बता दूं, गलती नहीं है। एक देखिए, जो चीज बिगड़ने में सालों साल लगा है सर, बदलने में क्या चुटकियों में बदल जाएगा क्या? किसको किसको लगता है, दिनेश जी आपको लगता है कि जो चीज को थोथा होने में इतने साल लग गए, सुधरने में ऐसे ही 1-2 बात कोई बोल दिया और सुधर गए, ऐसा हो सकता है क्या? लाल साहब सिंह अपना परिचय देंगे सबसे पहले, जो है आप अपने बारे में बताएं, आप कौन है पहले। मेरा नाम लाल साहब सिंह है। मैं पिलानी राजस्थान से हूँ और बाय प्रोफेशन में एक स्विमिंग कोच हूँ। और शुभ वरदान के साथ मैं लगभग 1.5 महीने से जुड़ा हूँ। और चीजों को कहते हैं, जिस तरह से आपके पास हर वो सामान है, हर वो चीज है, हर वो हरकत है जिसको पहचानना बहुत जरूरी है। वो हरकत को पहचानना, उस सामान को निकालना, अपने स्किल को स्केल अप करना यहाँ सीख रहे हैं हम लोग। चीजों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन सही टाइम पे, कहते हैं सही समय पे सही हथियार का अगर यूज हो तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीजें शुभवरदान.com हमारे क्लियर कर रही है। हम आपके बहुत आभारी हैं, मिस्टर नवीन और मिस वर्धा। आप कमाल के लोग हैं। चीजों को कई बार आप इतनी बुरी तरह हिला देते हो कि आत्मा भी हिल जाती है अंदर से, कि यार मेरे को जो फील होता है, मेरी आदत है मैं कहे बगैर नहीं रहता, अंदर तक हिल जाते हैं यार। यहाँ बैठने के बाद कितना इतने बुरे हैं हम कि यार हम कुछ नहीं कर रहे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ हमारा रास्ता है, क्या हमें करना है। मतलब एकदम बुरी तरह झंझोड़ देता है। आदमी सुन पड़, जैसे कहते हैं ना, एकदम कुछ अचानक ऐसा घटित हो जाता है कि आप एकदम सुनने में चले जाते हैं। तो वो बातें सुनने के बाद एक बार सुनने में चले जाते हैं, जब धीरे धीरे वापस आते हैं तब चीजों को दोबारा समझना शुरू करते हैं। नहीं, ये हमारी गलती है और इसमें हमारे को इस तरह से बिहेव होना ही चाहिए। बस यही मैं आपसे शेयर आप डेढ़ करना महीना से चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं, जी। किस औहदे पे हैं हमारे यहाँ, कौन सा मेंबरशिप है आपके पास? मैंने, मेरे ख्याल शायद जितने जल्दी डिसीजन शायद मैंने अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, मैंने चौथे दिन आपको डायमंड मेंबर का पैसा दे दिया। डायमंड मेंबर सिर्फ चौथे दिन में आपने पेमेंट कर दिया था? जी जी। यानी ये मेरे लिए भी एक अच्छा बात रहा है कि एक बंदा मेरे से 4 दिन में कनेक्ट हो गया, और वो बंदा डायमंड मेंबरशिप, यानी मुझे 2,90,000 रुपया जो इसका आज रेट है उसने वो पेमेंट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भूखे हैं,
अगर आपको भूख लगी है तो मेरा सूखा रोटी और पानी भी आपके लिए जीवन है। हेलो, फिर आप उसमें नहीं सोचते हैं कि चपाती में घी लगा या मक्खन लगा कि नहीं। अगर आप भूखे हैं तो बस चीजें हैं और नजर आ जाएंगी और आपको लगेगा सर ये स्वाद की बात मत पूछो, ये तो मेरा जीवन था, मेरा प्राण था। तो ये सेंस आ जाता है, अप्रोच आ जाता है। ठीक है, और कोई है बोलने के लिए? थैंक यू, धन्यवाद, आपने काफी मदद किया हमें, बाकी लोगों की मदद करी आपने। जी बोलिए, कौन है सामने? कौन माइका लाल है, सामने आए। त्रिलोक। त्रिलोक छेत्री साहब, दिनेश साहब, ठीक है। हाँ, नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए आप। मैं त्रिलोक क्षेत्री, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। मैं प्रोफेशन में एक B2B ज्वेलरी सेगमेंट में काम करता हूँ। यहाँ पे लाइक एक नेक्स्ट लेवल की बात होती है जो जो अभी तक मैंने इतने सालों तक सोचा भी नहीं था, वहां से शुरू हुई है बात। ठीक है? और आपका इंडिविजुअल केयर अटेंशन जो मिलता है, अनबिलीवेबल। ऐसा आज तक मैंने कहीं देखा भी नहीं था। जी सर। माँ, 15 बच्चों की भी बिल्कुल माँ हो बिल्कुल। ना, तो माँ माँ होती है, और एक बच्चे पे भी वो अपना नजर पैना नहीं करती है, वो सभी बच्चों पे बराबर ध्यान देती है। तो माँ माँ होती है और और माँ माँ होती है, बस खत्म बात। और एक माँ की हाँ, जरूरत जैसे थी, इस मार्केट को एक माँ की जरूरत थी, है ना। चाचा बहुत मिले, है ना, बाबा भी बहुत मिले, कोई बाबा बना, कोई बापू बना, कोई चाचा बना, माँ को नहीं बना था। लो माँ आ और गया। और कल तक जैसे मैं अपना काम कर रहा था, मैं मेरे को लगा कि मैं अपना सही तरीके से ही कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने कल मार्गदर्शन दिया वो एक बहुत पॉजिटिव इनपुट था। मैं उस पर डेफिनेटली काम कर रहा हूँ। आज से मैं दिख अपना रहा है वीडियो आपके बना ड्रेसिंग के। सेंस से, दिख रहा है कि आपने डेनिम डाल लिया है ना। और आपने शू भी अभी पहन रहे थे, वो भी मैं देख रहा था। जिसने डेनिम मार लिया, जी। शू पहन लिया, मतलब हो गया। और क्या, फिर तो 35 में 30 में आ गया बंदा वो। ठीक है ना। तो ये वाला जी बात है, डेनिम यूज किया कीजिए, है ना। और दिनेश जी आइए, मैदान में आइए। जी। डेनिम, डेनिम मतलब आपको पूरा वो जवान बना के रखेगा, डेनिम पहनिए। सर नमस्कार। नमस्कार, परिचय दें दिनेश आप। सिंह राठौर। दिनेश सिंह राठौर, सूरत, गुजरात से। बाय प्रोफेशन में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और मैं भी लगभग पिछले 1.5 महीने से आपसे कनेक्टेड हूँ। बीच में कुछ समय के लिए गोता मार गया था, लेकिन मैं फिर से दोबारा से कनेक्ट हुआ। और सर मैं ये देखता हूँ आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपकी जो लर्निंग्स जो आप दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मैं अच्छा बुरा या बिगड़े हुए के सेंस से मैं नहीं देखता हूँ इस चीज को। मैं ये देखता हूँ कि मैं जानता ही नहीं था कि मैं जानता नहीं था कि मैं जानता नहीं था कि मैं क्या नहीं जानता था। तो वो चीज जब हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, जो हमको पता ही नहीं था, तो एक बल्ब ऑन करने वाली चीज है। यानी कि ब्लाइंड स्पॉट जो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स है, वो ब्लाइंड स्पॉट धीरे धीरे बाहर खुल रहे हैं। जब वो ब्लाइंड स्पॉट खुलेगा तो हमारे लिए जीवन में कुछ नया करने को मौका मिलेगा या दिखाई देगा। जब तक वो ब्लाइंड स्पॉट ही यानी कि वो छुपा हुआ है तो हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही आपने कुछ शब्द बोले और वो यहाँ पर जाकर के स्ट्राइक किया, जैसे ही स्ट्राइक किया तो मुझे दिखाई दिया कि मैं इनऑथेंटिक हूँ। कि जब मैंने देखा, दुनिया मेरे को बोलेगी, उससे तो मैं लड़ पड़ूंगा, मारने लगूंगा कि तू मेरे को कैसे बोल सकता है कि मैं चोर हूँ। लेकिन जब मुझको खुद को दिखाई दिया कि मैं यहाँ पर गड़बड़ हूँ, बल्ब ऑन, खेला हो गया। तो वो चीज जो है सर, आप बता रहे हो, लोगों को प्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहे हो कि 95% दुनिया जिस तरह से है, और 5%, मैं कहता हूँ सिर्फ 5% भी नहीं है सर, वो 1% ही है। वो 1% ही है पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत ऑथेंटिसिटी से वर्क कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर हैं। वो देवत्व को जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, वो लेवल पर पहुंचाने का काम, वो ब्लाइंड स्पॉट को खोजना ही सबसे बड़ा काम है सर। वो आपके माध्यम से मिल रहा है। तो वाकई में माँ जिस तरीके से कार्य करती है अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भावना से, उसका कोई उससे वो प्राप्त करने का मोह नहीं है कि मेरा बच्चा मुझको क्या देगा। बच्चा तो सर खिलौना है माँ बाप के लिए। माँ बाप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बच्चे के माध्यम से। तो बस ऐसे बच्चों की आप पालन पोषण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सर बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को ग्रोथ करने को मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने कहा भी था कि 90% आबादी वो है जो कंज्यूमर है, पूरा विक्टिम है। पूरी 9% आबादी वो ड्रीमर है, सपने देखती है, वो एडीएम बनती है, वो डॉक्टर बनती है, वो साइंटिस्ट बनती है, ठीक है ना। वो बहुत ऊंचा आदमी बनना चाहती है, वो बनती भी है, अपने ड्रीमर है तो ड्रीम को पूरा करती भी है। 9% आबादी वो भी है।
लेकिन 90% आबादी सिर्फ कंज्यूमर है, विक्टिम माइंडसेट है। 9% ड्रीमर है, एडीएम कलेक्टर बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं और बड़े बड़े औहदों पे जाते हैं, व्यापारी बनते हैं। लेकिन सिर्फ 1% आबादी वो है ना जो इन सब पे राज करता है, जो प्रजा पोषित करता है। हेलो, क्या समझ में आया? सारे लोग टाइप करें, प्रजा पोषित करता है वो You are the 1%। king of your own kingdom if you enter into that 1%. ठीक है ना? तो हमारे यहाँ कौन पैदा होता है? हमारे यहाँ प्रजा पोषित करने वाला पैदा होता है। यानी मैं माँ जो हूं, मैं आपको क्या से कहाँ ले जाती हूँ, आप जहां पर भी है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आप पे नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। हेलो, हेलो, हेलो। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कौन है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप हमारे यहाँ आ गए हैं तो ठोक पीट के लाल कर दूंगा। विनीता, आपकी बारी। बोलिए, आप कौन है, कहाँ से हैं? अनम्यूट कीजिए आपको पहले। नमस्कार, मैं हूँ बनीता। मैं उड़ीसा की हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं आपसे 1 महीना हो गया आपसे जुड़े हुए। जब मैं पहली बार आपके 369 डे के पे की आपके संडे मेगा क्लास की हूँ, तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती कोई मुझे अच्छा गुरु मिले जो मुझे सही रास्ता दिखा सके। तब पहली बार आपको वीडियो देखी तो आपका जब क्लासेस ज्वाइन की तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। कोई महाभारत और डिजिटल लेकर कोई ऐसा क्या बोलते, मुझे कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने आपका दूसरा क्लास की, उसके बाद धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ सोची नहीं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं, लेकिन मैं अपनी चेन गिरवी रख के आपको धन वर्षा की का कोर्स ले ली। लो उसके सुन बाद लो, यहाँ तक मैं लो चली। सुन लो सबको ही, इन्होंने अपना चैन गिरवी रख दिया। लो, और आगे बढ़िए, बताइए, और आगे बताइए। हाँ, अब तो जैसे जैसे आपके साथ में जुड़ती गई तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपसे ज्ञान प्राप्त करके हम आपके जैसे होना चाहते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बस आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अलग है। आप जो बार बार फोन करके ये करो वो करो, हमेशा आप एक्टिव रहते हो, हम एक्टिव नहीं रहते, लेकिन हमेशा आप एक्टिव रहते हो। मॉर्निंग में मैसेज भेजते हो, दोपहर को मैसेज, तो आप कभी ऑडियो मैसेज भेज देते हो, कभी वीडियो मैसेज भेज देते हो। तो हम क्या कहते हैं कि हम कुछ नहीं करे, आप सब करो, हम कुछ भी नहीं करे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं करने लगी हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैं हमेशा मतलब मुझे बोलना नहीं आता है सर, मैं बोल नहीं सकती। इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ। मॉर्निंग में 3:30 4 बजे उठ रही हूँ। योगा, ध्यान, ये सब मेडिटेशन में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है आपके साथ। मतलब तो आप यही तक समझ मेरा सकते जर्नी हैं। में आगे जाती। धन्यवाद, धन्यवाद विनीता, आपने काफी खूबसूरत बातें करी और कल आपने अपनी स्टोरी आधी पे छोड़ी हुई है। हम आगे उम्मीद कर रहे थे कि आपकी स्टोरी आएगी, तो मैं आपकी स्टोरीज को, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सारे ग्रुप मेंबर्स आपकी स्टोरी सुन रहे हैं। बस अलग बात है कि गोता मारे हुए हैं, कमेंट नहीं कर रहे, इमोजीज नहीं डाल रहे, है ना, रिएक्शन नहीं दे रहे। प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सब रिएक्शन दिया करें, है ना। और विनीता अपनी बहुत स्ट्रांग स्टोरी के साथ सामने आई है, और उनका कल वाकई में गेस्चर बहुत अच्छा था, पोस्टर बहुत अच्छा था, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, लाइटिंग बहुत अच्छा था, कैमराइजिंग बहुत अच्छा था। एवरीथिंग इज वेरी, मतलब वेल, मतलब लगा कि हाँ, मतलब थोड़ा देर में खिला लेकिन दुरुस्त खिला। ठीक है ना। और जैसा कि चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लोग बहुत पॉजिटिवली आगे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये 15वां दिन है किसका? धन वर्षा का जो चैलेंज है 21 दिनों का, उसमें ये तीसरा सेशन का 15वां दिन है। यानी 2 बैच ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये थर्ड बैच है, और ये थर्ड बैच का ये 15वां दिन है। 21 दिन का चैलेंज और 6 दिन बचा हुआ है। मैंने क्या किया, 12वें दिन के बाद से आपको वापस से रिवाइज करवा दिया हूँ एक से, है ना, क्योंकि कुछ लोग छूट रहे थे तो मैं वापस रिवाइज करा दिया हूँ। तो 13वां दिन है ना, 12वां दिन से लेकिन अभी तक अच्छा, तीसरा दिन है आज ना, Today is 4. फोर्थ डे है आज। तो वापस से मैंने रिवाइज करा दिया था, तो आज 15वां दिन है, लेकिन एग्जैक्टली फोर्थ डे पे है ना, चैलेंज का। वापस रिवाइज कराया हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि लोग छूट रहे थे और कुछ लोग आए तो देरी से आए, तो उस चक्कर में मैंने बोला कि नहीं ठीक है, तो रिवाइज कर देते हैं, तो आप कर लें इसे, है ना।
करके वापस से इसको कैच करे। 21 दिनों का चैलेंज का मतलब है कि मेरी गारंटी है कि जो 21 दिनों का चैलेंज कर लिया, धनवर्षा कोर्स के साथ भी है, और वो 21 दिनों का चैलेंज में भी 108 रुपया दे करके बैठा है, पैसे भी दिया है, चीजों को किया भी है, क्योंकि पैसे का बहुत ताल्लुक है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे आप क्रिएटर माइंड सेट में जाएंगे ना, ऊपर जब पहुंचेंगे तब वहां पे पैसों की परिभाषा, द्रव्य चढ़ाने का परिभाषा है ना, जैसे आपसे पाप हो जाता है या फिर आपसे कोई गुनाह हो जाता है या फिर आपको कोई दोष लग जाता है, तो काल सर्प योग लग जाता है, शनि ग्रह पकड़ लेता है, तो आपको पंडित या ब्राह्मण या वास्तु वाला या एस्ट्रोलॉजी वाला क्या बोलता है, आप इतना अनाज दान कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, या यज्ञ करवा दीजिए, हवन कर दीजिए, गरीबों में ये कर दीजिए, तो ये दोष लगता है तब, तो आपको दोषी में होने नहीं देता। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको आरती की थाल देता हूं तो बोलता हूं बेटा कुछ चढ़ा करके आरती उठाना, मैं पहले ही ये बात बता देता हूं, मैं चाहता ही नहीं हूं ना कि एक एक चीज जब आपके पास पहुंचे ना तो आप उसकी रीडिंग हो जाओ। आप मेरे कर्जदार मैं आपको करना ही नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने एक छोटा अमाउंट रख दिया है कि जो भी मतलब है ना आज के कल्चर में, डिजिटल कल्चर में, तो इसको बांधते हुए आगे आगे चलो। नहीं तो फिर कल जब दोस्त लगेगा, आपका 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 ग्रोथ नहीं होगा, है ना, फिर मेरे पास आओगे ऑडिटिंग कराने, जब मेरे पास ऑडिटिंग कराने आओगे, जब मैं ही ऑडिट करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर वही चीज आप रिपीट करोगे। तो इसीलिए मैं पहले दिन से ही चाहता हूं कि मतलब नुकसान हो ही ना आपका, आप शुरू से ही इतने पायस होके चलो, इतना ही कोमल भाव से आगे निकल जाओ कि बट लेकिन बचे ही नहीं आपके लाइफ में, एकदम स्मूथ चला जाए आपकी गाड़ी, पता भी नहीं चले कब बम्पर आया, कब स्पीड ब्रेकर आया, कब गड्ढा डिपा आया, आप शुरू से ही मर्सिडीज पे ही बैठो, कभी आप बैलगाड़ी पे रहो ही नहीं। तो मेरा दिमाग वो है कि बैलगाड़ी पे रहोगे तब तो कमर में झटका लगेगा ना, मैं पहले बार से ही मर्सिडीज में बैठा के ले जा रहा हूं आपको, कि आपको कभी भी गड्ढा डीपा स्पीड ब्रेकर आपको कभी लगेगा ही नहीं, कभी आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि कब मेरे पास प्रॉब्लम आया और कब मेरे को निकल गया छू करके, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं क्योंकि ये सब जानता हूं, करके बैठा हूं, तो मैंने इसलिए आपके साथ वो व्यवहार किया है कि आपको एकदम एक एक जगह में स्पीड ब्रेकर लगा के रखा हूं, जहां जहां मैं आपको बोला भी हूं, मैंने साफ साफ सामने से बोला है कि ये बार बार पैसे देना इरिटेशन जो है ना, ये इरिटेशन आपको पता चलेगा भविष्य में, ये इरिटेशन क्यों मैंने दिलवाया आपको, है ना, ये इरिटेशन आपको इसलिए दिलवाया क्योंकि आपको इस इरिटेशन से जो चेंजेस आएगा ना, जैसे कि आपको क्या पता है घी कैसे बनता है, दूध का मलाई निकाल करके उस दूध में एक अलग से फफूंदी आ जाती है, एक अलग सा उसमें एक महक आ जाता है, तो वो प्रोसेस है घी तक पहुंचने का, बात समझ रहे हैं, वो तरीका है, वही तरीका, उसके उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर आपको ये स्ट्रेस नहीं मिलेगा, ये तकलीफ नहीं मिलेगा, ये सड़ान नहीं मिलेगी, वो बीज जब तक सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, पचेगा नहीं, उसके अंदर वो मादा नहीं आएगा कि वो धरती का सीना फाड़ के अंकुरित हो। गेट इट? हाथ हिलाएंगे सभी लोगों को समझ में आ गया? वो बीज पनपेगा ही उसी वक्त ना जब वो सड़ान लेगा, जब सड़क करके पच के गल जाएगा ना तब वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसको मानना आपकी मजबूरी भी है, और जितना जल्दी आप इसको एडेप्टेबल हो जाएंगे, जो मेरे बूट कैंप में सिखाया गया है, क्या एडेप्टेबल कोसेंट है, क्या स्पिरिचुअल कोसेंट है, सब कुछ इतना इतना डीप में ले गया हूं मैं, यहाँ यहाँ ले गया हूं ना कि हर एक बार जब आप मेरे क्लास के अंदर बैठोगे तो आप दीवाने हो जाओगे, मतलब बोलोगे कहाँ था मैं क्या कर रहा था, ये क्या मैं नौटंकी करके बैठा हूं, सारी चीजों से परे चले जाओगे और आप एकदम ओरिजिनल जो करना है। मैं क्यों आपके साथ बात कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ काम करा है। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस उम्र पे हैं, मेरे टारगेट मार्केट है आप, मैंने आपको टारगेट करके यहां लाया है, मैंने आपको, है ना, मेरे एनालिटिक्स के साथ कोलैब करके मैंने आपको ऑब्जर्व करके आपको यहां पर बैठाया हूं। आप फोकट में नहीं आए हो, आपके पीछे, आपको लाने के पीछे बहुत बड़ा साइंस लगा है, वो आपको मैं सिखाऊंगा जब मेरे पैनल पे आप आओगे, कि कैसे आपको अपना ऑडियंस सेलेक्ट करना पड़ता है, कि मुझे किनसे कौन सी बातें करनी है। हेलो, मुझे किनसे क्या बात करनी है, मैं सबसे सब बात नहीं करूंगा। मैंने आज के ऑडियो में भी क्लियर किया है कि मैं सबके साथ बातें नहीं करता, क्योंकि मेरे को सबके साथ बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब लोग कचरा दिमाग के हैं, कचरा दिमाग के हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कोई भी बातें शोर है, वो सब अपने आप को चतुर समझते हैं, तो नहीं होगा। मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी चाहिए थी। मैं 40 ईयर्स के नीचे लोगों से बात ही नहीं करता, मैं उनको बोल देता हूँ सर अभी आप हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मुझे वो चाहिए जिसका 10-12 साल का बच्चा है, जिसका घर में 10-12 साल का बच्चा नहीं है वो मेरे काम का ही नहीं है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपना डिकोड किया एल्गोरिदम, जब मैं आज इतना बड़ा व्यापार कर रहा हूं, है ना, और मेरे पास जो रास्ते हैं वो इससे और ऊपर जाने के कई एक तरह के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, तो मैंने जो किया है मैं वही तो सिखा सकता हूं ना। मैं जानता हूं कि मार्केट का आदमी आपकी ताकत बनेगा ही नहीं, जो आपका अपना नस्ल है, जो आपका अपना ब्रीड है, जो आपके आपका ही बेस्ट वर्जन और नेक्स्ट वर्जन है, वही आपकी ताकत बन सकता है, क्योंकि वही आपकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन है, आपके अंदर का वाइब्रेशन उसके अंदर का वाइब्रेशन इक्वल है, तो आपका जो ब्लड उसके अंदर दौड़ रहा है वही आपकी ताकत बनेगा। आप बाजार से कैसे ला सकते हो अपने टाइप का इंसान? नहीं ला सकते हो।
कोई भी आपको उस तरीके से आपका दिमाग के साथ अलाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। जो काम आप घर बैठे कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको बोलूं कि आप जाके स्टार्टअप करो, मार्केट में आप एक ऐड डालो कि मुझे इस तरह के आईटी प्रोफेशनल चाहिए, मुझे इस तरह का एडिटर चाहिए, हो ही नहीं सकता है सर, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपको टारगेट ही इसलिए किया है ना, क्योंकि आप एक गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, और आपके घर में आपके बच्चे जिसको आप किसी दूसरे के पास छोड़ दिए हो, ए भैया स्कूल ले मेरे बच्चों को टैलेंट दे, ए भैया कॉलेज मेरे बच्चों को इंजीनियर बना दे, ठेंगा ना कुछ होने वाला है, आपके सारे पैसे सोख लेगा और आपको चमन्नी का आदमी बना के नहीं देगा। वो मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। आप 5 लाख रुपए वाला भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा के देख लीजिए, आपका बच्चा कहीं नहीं पहुंचेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। उसको 20,000 की नौकरी मिलना बाद में वही मजबूरी हो जाएगी, वो नौकरी करने जाएगा तो 20,000, और व्यापारी भी बनेगा और उसमें आपका हाथ नहीं रहेगा, तो भी वो साधारण व्यापारी बनेगा, वो 40-50 हजार रुपए से ज्यादा महीना कमा नहीं पाएगा, और उससे ज्यादा आजकल तो घर का खर्चा वही है। आज किसी भी साधारण परिवार का 1,000 से कम का खर्चा नहीं है पर डे का। कोई भी साधारण परिवार हो, कोई भी साधारण परिवार हो, उसके घर का अनाज, उसके घर का जो मेंटेनेंस है वो 1,000 रुपया मांगता है साहब, सबसे कम में। अगर घर में 1 किलो 2 किलो दूध नहीं आया तो आपका घर का आएगा। जब आपके घर में 1 आध किलो सेब नहीं आया, संतरा नहीं आया, 50-100 रुपए का आपने फल नहीं खरीदा, तो आपका घर का आएगा भैया। वो दाल चावल से आप कैसे पोषित हो सकते हो? अगर आपके घर में 1 किलो दूध नहीं है, आपके घर में 1 किलो फल नहीं है, है ना, आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं देते, है ना, तो आप कुछ नहीं करते साहब, ठीक है ना। तो एक ऑन एन एवरेज एकदम सबसे कम की बात कर रहा हूं, सबसे कम की बात कर रहा हूं, सबसे कम की बात कर रहा हूं कि 1,000 मिनिमम, सबसे मिनिमम पैसा लगेगा एक आदमी को अपने घर में चलने के लिए। 30,000 से कम जिसके पास पैसा है वो तो बस सिर्फ ठग रहा है खुद को, एकदम कुछ नहीं कर रहा अपने बच्चों के लिए, सब में अन्याय कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये तो सबसे मिनिमम बात है जो आज के डेट में मिनिमम आपको लगता ही लगता है। काफी बातें हुई हैं, आइए समझ लेते हैं कि आपने 3-4 दिनों में क्या करा है और आगे क्या करने की जरूरत है, और आगे बढ़ते हैं। कोई कॉल टू एक्शन नहीं है किसी लिए नहीं, बस जो सनवर्सा से जुड़ा हुआ चीज है वो आप समझना है। बाकी आपको जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने टास्क अलॉट किया है कि मेरे वेबिनार में बैठ जाएं आप, फर्स्ट टाइमर, shubvardhan.com/zoom, यहाँ आपको आना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में वो है जो आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, और बहुत खूबसूरत जो भी चीजें बनाई गई हैं बहुत खूबसूरत हैं, और आपके काम की चीजें, ना आपके यहाँ हमारा पैसा बर्बाद होगा, ना आपका हमारे यहाँ समय बर्बाद होगा, इस बात का मैं कोर्ट एग्रीमेंट कर सकता हूँ पहले से। आपका एक एक घंटा अगर मैं बर्बाद कर दिया तो मैं आप जो बोलेंगे दंड भरने को तैयार हूँ। ऑलराइट, सो टुडे इज रिवीजन वाला में डे 4, ठीक है। सो अगेन जैसे मैं लेके जा रही हूँ रिवीजन, वो है कि आपको स्टार्टिंग से ही करना है, ठीक है, लाइक डे 1 से। लेट मी ओपन इट अप। सो लाइक ऐसा नहीं है कि आप डे 4 पे ही फोकस करोगे, आपको डे 1 से अगर कोई भी काम बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको लेके जाना है, ठीक है। लाइक शूटिंग योर वीडियोस, एडिटिंग योर वीडियोस, सब में आप बराबर ध्यान देना है, ऑलराइट। जितने भी धनवर्षा मेंबर्स हैं और जितने नहीं है, ऑब्वियसली आप तो ज्वाइन धनवर्षा shubhradhan.com/dv, ठीक है। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे क्या? मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बंद कर देते हैं। Alright, so shooting your videos, editing your videos and thumbnail design, ठीक है, and optimizing your video for reach, यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। लाइक ये तो रिविजन सेशन है, तो हमने ऑलमोस्ट मतलब पूरा हमने 21 डेज को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। सो इसी तरीके का प्लान है कि अब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, एंड अभी आपको पूरे को फुल फोकस देना है। अगर आपने शूटिंग तक अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करवाया है तो फिर से शूटिंग पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपने वीडियोस बना के भेजे। फिर एडिटिंग अगर आपका लाइक कंफर्म नहीं है, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो एडिटिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है। थंबनेल डिजाइनिंग, फिर वीडियो को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी बताया गया है। देन 1-to-1 स्पीकिंग, ठीक है, यहाँ तक अभी आप ध्यान दें। जितने भी जैसे 1-to-1 स्पीकिंग का बेस्ट आप प्रैक्टिस कब कर सकते हो, जब आप ऐसे सेशन में आ रहे हो, ठीक है। तो सेशन में जब आप आ रहे हो, ऑडिबल है सबको? सी 1-to-1 का प्रैक्टिस आप लाइक ऑडिबल है ना?
अच्छा, ऑल राइट, अभी ठीक है। सो 1-to-1 का बेस्ट प्रैक्टिस आप कब कर सकते हो? जब आप ऐसे ही सेशन में आ रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, आप ऑलरेडी एक्शन एम्बियंस में भी हो, जितने भी धनवर्षा मेंबर्स हैं आप लोग, तो आप वहीं पर लोगों को, जो लोग आप देख रहे हो क्लास में, आपके पास जूम तो ओपन है ना, तो क्लास में जो लोग अपीयर नहीं कर रहे उन लोगों का आप कॉल कर सकते हो, आपकी कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगी और आप 1-to-1 फिर प्रैक्टिस भी कर पाते हो। और क्योंकि आप एक टॉपिक पे बेस्ड बात कर रहे हो, लेट्स सपोज, तो आपकी भी रिवीजन होगी। अगर कोई इंसान पूछ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है, तो आप इतने सारे क्लासेस अटेंड कर चुके हो, आप बहुत फ्लुएंटली बोल पाओगे कि हम क्लास के अंदर करते क्या है और मुझे मिलता क्या है, ठीक है। तो आपकी 1-to-1 की प्रैक्टिस और शुरुआत वहीं से हो गई, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये कुछ चीजें हैं, शूटिंग, एडिटिंग, 1-to-1, ठीक है, एंड अपने वीडियोस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दे। एक 24 घंटे में ये सब कुल मिला करके 2-3-4 घंटे का मैक्सिमम काम है। तो अगर आप फोकस 2 घंटे भी दे सकते हो ना इसमें, तो लाइक इट विल बी लाइफ चेंजिंग, ठीक है। तो आपको फोकस करना होगा, टाइम कितना लग रहा है ये मैटर नहीं करता। आप 10 मिनट भी दे रहे हो एक मतलब कॉल करने में, तो 10 मिनट में 10 लोगों को या एटलीस्ट 5-6 लोगों के साथ भी मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक माइलस्टोन भी दिया था कि डेली 15 इंसान को आप मैसेज डालो, ठीक है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आपके जो रील्स आप डाल रहे हो, जो भी वीडियोस डाल रहे हो, उस वीडियो को शेयर कर दो और बोलो कि शेयर योर कमेंट्स या शेयर योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। तो आज से आप मीनिंगफुली 15 लोगों से डेली कनेक्ट करते हो, तो आप 450 लोगों से एक महीने में कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये चीजें रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। ये आपके वॉल्यूम का रोल नहीं, यहाँ पे यहाँ कंसिस्टेंसी का रोल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप डेली इसको आगे लेके चलोगे, ठीक है। अपना समय बर्बाद ना होने दें। लास्टली एक ही बात है कि आपका समय बहुत बेशकीमती है, आपका जीवन बहुत बेशकीमती है, आपकी सांसें चल रही है, आपके जीवन है, आपका प्राण है, और इससे महंगा और इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी सांसें चल रही हैं और आपके पास समय है, समय तो है ना सभी के पास, आप उसकी इज्जत कर लें प्लीज। आपकी सांसों का इज्जत कर ले और अपने समय का इज्जत कर ले, बाकी का इज्जत तो अपने आप कर देगा, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आपको एक चीज पे अगर आपने ध्यान दे दिया ना, चाहे तो सांसों पे चाहे तो समय पे, बाकी की चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है ना, बातें क्लियर है यहाँ तक? टाइप करें CLR। सेशन एंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और तुरंत ही shubvardhan.com/zoom वापस से लिंक दे दे रहा हूँ, इसको कॉपी करें और क्लास के अंदर आए। जो लोग हमसे पहले कनेक्ट नहीं हुए हैं, पहले इस क्लास के अंदर आए, यहाँ पर हमारे साथ 90 मिनट्स बैठे पहले आप, उसके बाद आपसे बात हो पाएगी। कोई भी जो नए लोग हैं, तुरंत ये देखिए लिंक दिया हूँ, कॉपी करिए आप, है ना, shubvardhan.com/zoom, इसको कॉपी करिए, अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कीजिए और वहां से लिंक को टच करके अंदर आइए। मैं क्लास में हूँ, 5 मिनट में क्लास चालू कर दूंगा, है ना। तुरंत तुरंत इस लिंक पे टच कीजिए और अंदर आइए। जो लोग नए हैं, जिनको आना है दोबारा, जो पहले से भी देख चुके हैं फिर से आना चाहते हो तो अंदर आइए, ठीक है। अपने टास्क कंप्लीट कीजिए सभी। दिनेश जी, आपका क्या, क्यों रुके हुए हैं? आपकी वीडियोस कल भी रिलीज नहीं हुए ढंग से। 20 वीडियो डिलीट ठोक देना है, अलग अलग टॉपिक से बात करना है। विजय साहब, हल्के में मत लीजिए, चीजों को करना शुरू कीजिए, ठीक है। और कहाँ गए गुरुजी, स्वामी गुरुजी, इधर सामने आइए आप। गुरुजी स्वामी हैदराबाद। ऑडियो भी वीडियो भी not connected। सुनील कुमार जी, क्या हाल है आपके? आप टेढ़ा क्यों बैठते हैं, सीधा क्यों नहीं बैठते आप? Your spine must be straight। अनम्यूट कीजिए आपको आप। सर अब मैं 1.5 घंटे से अभी वर्कआउट कर रहा था, योगा कर रहा था। टेढ़ा हो गए आप। जी सर। अभी ये सेशन 90 मिनट्स का सेशन है, 1.5 घंटे का। अंदर आइए। मधुसूदन प्रसाद जी, आप भी क्लास के अंदर आइए, मैं आपसे बात करूंगा अंदर में। मुस्ताक खान जी, आप भी क्लास के अंदर आइए। जो भी लोग हमारे क्लास में नहीं आए, पहले क्लास के अंदर आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्लास कंप्लीट कीजिए, है ना। और आप लोग सब कोई तुरंत स्विच करिए, जाइए आप लोग अपना सोना का चैन गिरवी रखिए, जाइए।
रतन सर, वैभव सर, राजेश सर, जितने भी नए लोग हैं, यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम, काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड एंटर द क्लास राइट नाउ। अभी क्लिक करके यहाँ एंटर करें। तुरंत आए, मैं स्विच कर रहा हूँ है ना, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, अंदर आइए आप लोग है ना, अंदर आ रहा हूँ मैं, दूसरे स्टूडियो में जा रहा हूँ, आप लोग अंदर आइए।